नमस्ते दोस्तों। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली बदल चुकी है। 1 जुलाई 2024 से पुराना सीआरपीसी इतिहास बन गया है और उसकी जगह ले ली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस ने। आज के इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण बदलावों, नई धाराओं और आम नागरिक के अधिकारों की बात करेंगे जो इस नए कानून में शामिल किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम एक एक पॉइंट को गहराई से समझेंगे। पुराना बनाम नया सीआरपीसी 1973 में 484 धाराएं थीं, जबकि बीएनएसएस 2023 में अब 531 धाराएं और 29 अध्याय हैं। यह कानून 25 दिसंबर 2023 को पास हुआ और 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गया। यदि कोई अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ है तो उस पर पुराना कानून ही चलेगा। उसके बाद के सभी मामलों पर बीएनएसएस लागू होगा। धारा 2 के तहत गंभीर अपराधों जैसे हत्या या बलात्कार में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। कम गंभीर मामलों में मजिस्ट्रेट का वारंट जरूरी है। धारा 58 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को धारा 36 के तहत अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें समय, स्थान और एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे। गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 47 और 48 के तहत गिरफ्तारी का कारण जानने और अपने परिजनों या वकील को सूचना देने का कानूनी अधिकार है। धारा 40 के अनुसार कोई भी नागरिक अपराधी को पकड़ सकता है, बशर्ते उसे 6 घंटे के भीतर पुलिस को सौंप दिया जाए। अब आप किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। धारा 133 के तहत अब ऑनलाइन शिकायत दी जा सकती है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन के भीतर थाने जाकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अब गवाहों के बयान, चार्जशीट और कोर्ट की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती है, जो एक बड़ा बदलाव है। एफआईआर की एक कॉपी शिकायतकर्ता को तुरंत और मुफ्त देना अब कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम का घटनास्थल पर जाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस को 90 दिनों के भीतर पीड़ित को जांच की प्रगति यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। रेप और पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। 15 साल से कम के बच्चे, महिलाएं और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। पुलिस उनके घर जाकर बयान लेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एफआईआर अब केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी, ताकि उन्हें सुरक्षा महसूस हो। धारा 179 के तहत शुरुआती 15 दिनों तक पुलिस रिमांड ली जा सकती है, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत यानी जेल भेजा जाता है। धारा 84 के तहत यदि कोई वारंट के बाद भी फरार रहता है तो कोर्ट उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर उसकी संपत्ति कुर्क कर सकता है। धारा 230 के अनुसार कोर्ट को आरोपी को सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी 14 दिन के भीतर मुफ्त देनी होगी। धारा 333 के तहत एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसे डबल जेपार्डी भी कहते हैं। धारा 422 के तहत गर्भवती महिला की फांसी आजीवन कारावास में बदल दी जाएगी। दया याचिका के लिए अब केवल 30 दिन का समय है। धारा 476 के तहत सरकार के पास सजा को कम करने या बदलने की शक्ति सुरक्षित है, जो मानवाधिकारों का सम्मान करती है। बीएनएसएस का उद्देश्य न्याय को तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। यह तकनीक और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें। कानून की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। धन्यवाद।